दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की जीत से क्वालिफायर की रेस में बड़ा बवाल। चेन्नई, पंजाब, बेंगलुरु को हुआ बड़ा फायदा। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई को लगा करारा झटका। प्लेऑफ की 3 टीमों का ऐलान, तो ये 4 टीमें हो चुकी है बाहर। जी हां, आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस रोचक, रोमांचक होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो किसी के लिए खुशखबरी तो किसी के लिए बुरी खबर भी लेकर आते हैं। अब किस टीम को खेलने हैं कितने मुकाबले, जीतने हैं कितने मुकाबले, चेन्नई की जीत से प्लेऑफ में क्या बवाल पैदा हुआ है, एक एक करके जानते हैं सभी टीमों के समीकरण। उल्टी गिनती शुरू करते हैं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जो प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। सिर्फ मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे, भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, यानी कि आपको 8 मुकाबले जीतने होते हैं। और उसके लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी भी खेलने हैं 5 मुकाबले, और यकीन मानिए 5 के 5 भी जीत जाए ना तो भी ये 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि ये अब खुद के बूते पर प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकते हैं। ये दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। क्या 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाई जा सकती है? बनाई तो जा सकती है, लेकिन जिसके चांसेस 99% नहीं होते हैं। मतलब केवल 1% चांसेस होते हैं, जहां चौथी टीम अगर 14 पॉइंट के साथ में आए और उसमें भी आपकी नेट रन रेट 14 पॉइंट के साथ में सबसे अच्छी हो तो आपकी जगह बन जाती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की नेट रन रेट भी बहुत खराब है और 14 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए बचे 5 के 5 जीतने भी तो पड़ेंगे। अरे भाई, जो टीम पिछले 6 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है, क्या आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 के 5 जीत जाए? और अगर जीत भी गए तो कोई गारंटी नहीं, 100% गारंटी नहीं कि आप 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाते हैं। इसीलिए केवल मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, 3 मुकाबले जीते हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस आईपीएल सीजन में, जैसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हारने के बावजूद भी सपोर्ट करते हैं? कमेंट में अपनी टीम का नाम जरूर बताइएगा। तो मुंबई इंडियंस 7 मुकाबले हार चुके हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में है। और पिछला मुकाबला जब इन्होंने लखनऊ को हराया तो इनकी मैथमेटिकली उम्मीदें बनी रही, वरना अगर वो मुकाबला ये हार जाते तो ये वहां पर मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से बाहर हो जाते। एलिमिनेट का ठप्पा खुद आईपीएल ऑफिशियली लगा देता। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और उस लिहाज से मुंबई इंडियंस को खेलने हैं अब केवल 4 मुकाबले, और अगर 4 के 4 जीते तो भी इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स होंगे। और मैं आपको 14 और 16 पॉइंट के कैलकुलेशन समझा चुका हूं लखनऊ वाले स्लॉट में। तो यहाँ पर 14 पॉइंट के साथ में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 99% आप बाहर हो जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस भी मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली अब इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। और सेम हालात हैं कोलकाता नाइट राइडर के, लेकिन इन दोनों से थोड़े से बेटर है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर ने 9 मुकाबले खेले लेकिन 3 जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं। एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, 7 पॉइंट्स इनके पास में है, और पिछले तीनों के तीनों मुकाबले केकेआर जीते हैं। क्या केकेआर प्लेऑफ में जगह बना सकता है बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए? डेफिनेटली केकेआर बना तो सकता है। अगर केकेआर 5 के 5 मुकाबले जीत जाए तो 16 या उससे ज्यादा पॉइंट इनके पास में हो जाएंगे, और वहां बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए वो जगह तो बना सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि चलो ठीक है, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली ये ऑन है, लेकिन क्या बचे 5 के 5 जीते जा सकते हैं, जिसमें इनका अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भी होगा, इनका मुकाबला मुंबई से भी होगा जो खुद प्लेऑफ के आखिरी सांसें लड़ रही है। तो कुल मिलाकर आसान नहीं होता है 5 के 5 जीतना, और अगर आप एक भी हारे तो आप डिस्क्वालीफाइड होने के 99% चांसेस हो जाएंगे। तो वैसे में केकेआर भी केवल और केवल हम कह सकते हैं मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली इनका भी कोई लेना देना नहीं है। और आज तो 7वें पायदान की टीम दिल्ली कैपिटल के भी अब वही हालात हो चुके हैं, क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 जीते हैं, आज छठी हार मिल चुकी है, 8 पॉइंट सिर्फ इनके पास में है, और आज नेट रन रेट और भी ज्यादा खराब हुई है। आज डू और डाई का मुकाबला था, अगर आज जीतते तो मैथमेटिकली ऑन रहते, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अब भी खेलने हैं 4 मुकाबले। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं, और यकीन मानिए 4 के 4 जीते तो 16 पॉइंट्स तक तो ये पहुंच सकते हैं।
16 पॉइंट्स तक तो अभी भी पहुंचा जा सकता है दिल्ली कैपिटल, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या बचे 4 के 4 जीते जा सकते हैं, जिसमें इनका एक मुकाबला केकेआर से है जो खुद अंतिम सांसें लड़ रही है, फिर पंजाब से है, फिर राजस्थान से है जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमें हैं। तो मैं ये कहूँगा ना कि 4 के 4 जीतना अब दिल्ली के लिए आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है। इसीलिए प्लेऑफ की रेस से आज दिल्ली कैपिटल भी बाहर होने के कगार पर आ गया है। बस कुछ आखिरी सांसें जिंदा है दिल्ली कैपिटल की। तो दिल्ली कैपिटल के भी बुरे हाल हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल के 6वें पायदान पर आ चुके हैं और 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 5 ही हारे हैं और 10 पॉइंट्स इनके पास में हो गए हैं। ये वो चेन्नई सुपर किंग्स है जिसने शुरुआत के 3 मुकाबले लगातार हारे थे। चेन्नई सुपर किंग्स अब वो प्लेऑफ की रेस में वापस जिंदा होने के सारे प्रयास कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स क्या प्लेऑफ में यहां से जगह बना सकता है? और आज की जीत ने केवल के टॉपर टीमों को नुकसान पहुंचाया है वो तो हम जानेंगे, लेकिन चेन्नई के समीकरण क्या कहते हैं जरा इसको ध्यान से समझिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अभी भी खेलने हैं 4 मुकाबले और जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 10 पॉइंट्स तो इनके पास में है ना। तो इसका मतलब है कि अगर 3 मुकाबले ये जीतते हैं तो 16 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना आसान है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी समीकरण क्या कहते हैं कि बचे हैं 4 मुकाबले और जीतने हैं केवल 3 मुकाबले। 4 में से 3 मुकाबले जीतना प्रैक्टिकली भी मुमकिन है और मैथमेटिकली भी मुमकिन है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा कर जाएगा तो 16 पॉइंट्स में इनकी जगह पक्की हो जाएगी। क्या 4 में से 3 जीतना पॉसिबल है? देखिए मैं आपको इनके अगले मुकाबले किन टीमों से हैं उनसे बताता हूं। इनके बैक टू बैक 2 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स से और मुझे ऐसा लगता है वहां पर चेन्नई फेवरेट है। अगर ये दोनों चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाए ना लखनऊ के खिलाफ तो चेन्नई के बल्ले बल्ले होने वाले हैं। फिर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का है। 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है और गुजरात काफ़ी हद तक फेवरेट नजर आ रहे हैं और बाकी टीमों की बेड़ा गर्क करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गुजरात है जिसने शुरुआत में 2 के 2 मुकाबले हारे थे और अब जो कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है। मुकाबले अब भी 4 खेलने हैं और उसमें से अगर सिर्फ 2 मुकाबले भी जीते ना तो भी इनका प्लेऑफ पक्का है यार। 4 में से 2 जीतना कौन सी बड़ी बात है गुजरात के लिए जो पिछले 3 के 3 जीती हो। आसान, बिल्कुल आसान। लेकिन इनका अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल से है और इनके भी वही समीकरण है राजस्थान रॉयल जो पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर हैं। 10 में से 6 मुकाबले ये भी जीते हैं, 4 में इनको भी हार का सामना करना पड़ा है, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए बात यहाँ पर यह है ना कि इनका अगला मुकाबला गुजरात से है। वो गुजरात जिनको भी 4 में से 2 जीतने हैं और वो राजस्थान जिनको भी 4 में से 2 जीतने, अगर आप इनको आपस में भिड़ा दोगे तो मुकाबला महामुकाबला बन जाएगा। एक टीम को बड़ा नुकसान होगा, दूसरे का समीकरण बहुत आसान होगा। तो ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि प्लेऑफ में गुजरात जाएगी या राजस्थान जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। उसके बाद राजस्थान का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से भी होने वाला है। दिल्ली उस फॉर्म में नहीं है तो वहाँ राजस्थान फेवरेट भी है। इस टेबल में 3रे पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है और इनके भी सेम समीकरण हैं। 10 में से 6 ये भी जीते हैं, 4 ये भी हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है और पिछले 5 के 5 जीतने के बाद एक हार मिली है जिन्हें कोलकाता ने हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इनके समीकरण अब थोड़े से ये हैं कि बचे 4 मुकाबले हैं, 2 मुकाबले आपको हर हालात में जीतने होंगे। यानी कि जो राजस्थान और गुजरात के समीकरण है वही हैदराबाद के समीकरण है। इन 3 में से कोई 2 टीमें प्लेऑफ में जगह बना सकती है, लेकिन क्या चेन्नई इनका खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि चेन्नई अब कमबैक कर रहा है और ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि चेन्नई इस तरह से कमबैक करेगी। तो सनराइजर्स हैदराबाद के समीकरण है बचे 4 में से 2 जीतना है और यहां पर ये 4 टीमों का जमावड़ा हुआ है। ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान और हैदराबाद। लेकिन ये 2 टीमें जो प्लेऑफ में सबसे आगे हैं उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है जो पॉइंट्स टेबल के 2रे पायदान की टीम है। 9 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके पास में है, प्लस 1.420 की नेट रन रेट है जो कि बेहद ही शानदार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं और उसमें से अगर सिर्फ 2 मुकाबले भी जीते तो प्लेऑफ पक्का है। 5 में से 2 आप कहेंगे आरसीबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेऑफ पक्का है। ऊपर से इनका मुकाबला अगला एलएसजी से है, फिर मुंबई से है, तो रास्ते आसान नजर आते हैं। और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। पंजाब किंग्स वो टीम है जो भी प्लेऑफ के फेवरेट माने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी खेलने हैं 5 मुकाबले। वैसे तो 9 में से 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट है। 13 पॉइंट के साथ में ये अभी भी फेवरेट है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी खेलने हैं 5 मुकाबले, जीतने सिर्फ 2 मुकाबले हैं। 5 में से 2 जीतना कोई बड़ी बात नहीं है पंजाब किंग्स जैसी खतरनाक टीमों के लिए। तो यहाँ पर पंजाब किंग्स फेवरेट है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु काफी फेवरेट है, प्लेऑफ में जगह बना रहे हैं। बाकी 4 टीमें आपको पता है, सीएसके, जीटी, आरआर, एसआरएच कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी
चुके हैं और बाकी टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। ये है ऑफिशियली समीकरण। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?